बताएं साइबर क्राइम आपके हिसाब से क्या होता है? साइबर क्राइम क्या है? ऑनलाइन क्राइम होते हैं, इससे लड़कियों की फोटोज वगैरह हैक होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में भी बहुत सारे। ओके, तो आपको बेसिक नॉलेज है साइबर क्राइम के बारे में। तो आपकी बहन का अकाउंट है, तो वो पिक्चर्स डालती है अपने अकाउंट पे। सभी लोग हैं। एग्जैक्टली। तो आपको ये भी पता होगा कि पिक्चर्स के कितने मिसयूज़ होते हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, जब आपको पता है कि साइबर क्राइम होता है, तो व्हाट प्रिकॉशंस डू वी नीड टू टेक? अकाउंट पर्सनल रखनी चाहिए सब चीज़ें। और हम लोग जो लोगों पे ट्रस्ट करते हैं उनको ही उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। मतलब आपका मतलब है कि किसी और को ज़्यादा अननोन पीपल को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ओके, तो डोंट यू ऐड अननोन गर्ल्स? मैं तो नहीं करता। अच्छा, आप नहीं करते। ओके, थैंक यू सो मच। आपको पता है साइबर क्राइम क्या है? नॉर्मली साइबर क्राइम में ये होता है कि लोग अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसमें अपने पिक्स है, वीडियोज़ है, सब शेयर कर देते हैं, तो कोई उसका मिसयूज़ भी नहीं करे। फिर और भी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे लोग अपनी पर्सनल डिटेल भी डालते हैं, अपने पिक्स डालते हैं, तो उनको ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पर्सनल चीज़ें और पर्सनल कुछ बातें लोग उनका फ़ायदा नहीं उठाते। तो आपको लगता है ये सब करने से आप साइबर क्राइम रोक सकते हो? साइबर क्राइम रोकने के लिए हमें अपनी पर्सनल चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और ये जानकारी हमें और दूसरे को भी बतानी चाहिए। और अगर वो मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इसका क्या है? इसके लिए हमें अपने फिर पर्सनल जो मैसेजेस आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं कि आपका ये अकाउंट नंबर इसमें डालो, तो हमें वो सब चीज़ से थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि हमें वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, so what is cybercrime according to you? अकॉर्डिंग टू मी साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिससे आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की अपनी पिक अपलोड करती है तो उसकी भी कोई भी छुड़ा के पॉर्न वर्ल्ड में डाल देता है। पॉर्न वर्ल्ड की बहुत सारी साइट जैसे porn.com, xlxl.com, आपको ऐसी कई सारी लड़कियों के व्यूज दिखेंगे, फोटोज दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल sexweb.com एक ऐसी साइट है जहाँ पे 5-6 जन मिल के एक लड़की की वीडियो, एक लड़की का MMS बनाते हैं, और आप MMS बना के सब जगह लीक कर देते हैं। और एक ऐसी साइट होती है फॉर एग्जाम्पल pornstar.co.in, उसके अंदर अगर एक लड़का एक लड़की की वीडियो बनाता है तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 1 या 1.5 लाख रुपया कुछ जमा हो जाता है। दैट्स इट। इन सब वेबसाइट्स के अलावा कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो साइबर क्राइम को मोटिवेट कर रही है आजकल? फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, बेसिकली स्काइप एंड वाइबर टू। अच्छा, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट बेसिकली मेरे बिल्डिंग में एक था, मतलब भैया टाइप का था, तो उसको है ना एक बंदे ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसको बोला कि आपने ना 1.5 लाख रुपए का आपका जैकपॉट लगाया, और जैकपॉट लगने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। विदिन उसने दिया, और उसके 15 मिनट बाद उसको एक मैसेज आया जिसमें आपका 20,000 रुपया पूरा टोटली निकल गया। तो ही वॉज लाइक, हाय अल्लाह, हमारे साथ क्या हो गया? ही इज लाइक दैट। और तो उन्होंने इसके बाद कुछ किया? पुलिस कंप्लेंट? वो पुलिस में गया, तो पुलिस वाले इकड़े तुम्हें मराठी में क्या बोले, उसके सर से तो बाउंस हो जा रहे हैं। फिर उसके घर वालों पे शक कर रहे हैं कि आपने अपना ID इसको दिया होगा। अरे बंदे के साथ हुआ है तो उसके ऊपर करो ना यार। फिर 72 घंटे के बाद हम करेंगे। अरे 72 घंटे 72 आवर्स, ये क्या है? ठीक है, तो मतलब पुलिस कोई काम वाम नहीं करती, तो आप पुलिस के पास जाओगे अगर ऐसा कुछ होगा तो? मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को जिल्लत देके भगा देंगे अगर जाऊँगा तो। मेरे पे ही शक करना, उन लोग की आंखें से इंसान डर के हमारे पसीने निकल जाते। What is cybercrime according to you? साइबर क्राइम इज़ अ कंप्यूटर क्राइम। ये अभी 2 साल में ही अभी आया है हम लोग के वर्ल्ड में। ज़्यादा पहले तो था नहीं, लेकिन अभी बहुत बढ़ गया है इस वजह से बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड मूवीज़। मूवीज कैसे इसको मोटिवेट कर रही है? मूवीज़ जैसे अभी विक्की वायरस विक्की है, वायरस जैसे है,
हैप्पी न्यू ईयर है, मिशन इम्पॉसिबल है, तो उसको देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं। किसी को रिवेंज लेना रहता है अपना, कोई बदला पहले का, तो उसको देखते हैं ना आजकल लोग मोटिवेट हैकिंग ये सब चीज़ें। तो इसकी वजह से सब लोग ये सब स्टेप उठाते हैं। अच्छा, इफ इन केस आपके साथ ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट, व्हाट विल बी योर स्टेप? मैं डायरेक्टली पुलिस के पास जाऊँगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस हेल्प करेगी नहीं, तो क्योंकि आजकल मूवीज़ में भी देखा जाता है कि बेचारे जाते हैं उसके बाद पुलिस लोग है ना हड़का देते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, उन लोग देखते ही नहीं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट उन लोग के सुपीरियर के पास जाऊँगा और उन लोग को डायरेक्ट बोलूँगा कि है ना आपके जो पुलिस वाले जो है उन लोग को बोले कि मेरा जो केस है वो स्टडी करें परफेक्टली। ठीक है, तो आप पुलिस के पास नहीं। ठीक है, साइबर क्राइम आपके ख्याल में क्या चीज़ है? साइबर क्राइम उन लोगों को धोखा देना जैसा है, किसी का अकाउंट हैक कर लेता है, तो आप पर्सनल लेवल पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो कि आपके साथ साइबर क्राइम ना हो, हैकिंग ना हो? मैं ये बात का ध्यान कि अगली बार कोई मेरा अकाउंट चुराने से मैं ध्यान रखूँ उस पर, किसी की बातों में ना हो अपने अकाउंट से। अगर आपके साथ इन केस फिर भी हो जाता है बहुत तो क्या करोगे? पुलिस को इसके अलावा मैं जानने की कोशिश करूँगी पर्सनल है। ठीक है, तो मैं आप एहतियात करेंगे। सर, आपका नाम? माय नेम इज मिस्टर किरण काशीनाथ खटावकर। मैं जो पुलिस जो कांस्टेबल है, ऑफिसर है, उनको मैं CCTNS का एक ट्रेनिंग देता हूँ। CCTNS मीन्स कि साइबर जो क्राइम जो होते हैं उसके बारे में, और भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग विथ नेटवर्किंग सिस्टम। जो भी कुछ क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हम फिलअप करते हैं और ऑनलाइन वो ऑल ओवर इंडिया में जिधर कहीं भी उन्होंने क्राइम किया है तो वो तुरंत से पता चलता है कि वो उस क्राइम में अटैच है, तो हम तुरंत उधर जाके उनको ऑनलाइन कैच कर सकते हैं। जैसे कि अभी साइबर क्राइम, आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है मेरे को साइबर क्राइम, तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट साइबर क्राइम? सर, ये जो हमको आइडिया है वो नॉर्मली गूगल में के जस्ट टेल मी, जो भी कुछ आइडिया है जस्ट टेल मी। हाँ सर, आइडिया साइबर क्राइम के ऊपर ये है कि हमें अपने पिक्चर संभाल के डालने चाहिए, कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए, जो है नॉर्मल है, ओके। इसके अलावा और भी जानकारी है, जितनी भी मेरे पास जानकारी हो वो मैं दे सकता हूँ, सब कुछ नहीं। पहली बात तो ऐसा है कि आपके पास जो मोबाइल है वो मोबाइल में ट्रू कॉलर आईडी रहेगा। ट्रू कॉलर आईडी एक एप्लीकेशन रहता है जिसके बारे में हम जो भी कुछ फ़ोन आता है, मिस कॉल या जो भी कुछ किस नाम से आता है वो ट्रू कॉलर में पता चलता है। तो पहले बात, ट्रू कॉलर आपके आईडी में, आपके मोबाइल हेडसेट में है तो वो तुरंत पहले निकालो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। वाई? क्योंकि ट्रू कॉलर जो है वो जो सिस्टम ऐसा है कि आपको ट्रू कॉलर रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी हो, ईमेल आईडी हो, जो भी कुछ है, उस ईमेल आईडी में फॉर्म क्रिएट करने से पहले आपकी वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे कि एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ का अल्टरनेट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अल्टरनेट, जो भी कुछ है। तो अभी ऐसे भी कई एप्लीकेशन आ चुके हैं या आने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन मेरे पास है तो आपका फ़ोन और भी कोई कॉन्टैक्ट्स है आपके, जैसे कि मेरा ये अभी ये स्टूडेंट है, इसका कांटेक्ट मेरे मोबाइल में है, तो इनके जो भी कोई रिलेटिव्स होंगे वो डायरेक्टली मैं इधर कैचअप करूँगा, उसको सिंक्रोनाइज कर लूँगा, तो उससे वो हैक हो जाएगा, कि उससे वो ट्रैक हो जाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि जो आपके पास, आप कितने लोग हैं कि जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो? आई थिंक मोस्ट 99% व्हाट्सएप फेसबुक। तो व्हाट्सएप और फेसबुक में कभी भी अपना फोटो, इमेज अपने रिलेटिव्स का, अपना खुद का मत डाल, क्योंकि ऐसा है कि पिछले टाइम एक बार ऐसा हुआ था कि DNA में आया था कि
गणपति का फोटो एक ने डाला था घर पे, जो गणपति आते हैं वो ऐसा हाथ जोड़ के डाला था, और उसके बाद जब एडिटिंग किया, इट कैन बी एडिटिंग, तो एडिटिंग करके फोटोशॉप में एडोब रीडर से वो जो भी कुछ एडिटिंग करते हैं, वो एडिटिंग करने के बाद उसको गणपति हटा के और भी कोई दूसरे असली उसमें चित्र दिखाई दिए। मतलब ऐसे भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। बहुत से मैंने देखे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो अपने इमेजेस डालते हैं। आपको ये पता नहीं होगा, आई थिंक सो, कि जब भी कोई हम फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो भी कोई मैसेज हम एज अ फ्रेंड करके भेजते हैं दूसरों को, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनके सर्विस प्रोवाइडर में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि हम कुछ गालियाँ, जब जो भी कुछ अपने जो फ्रेंड के जो सर्कल में हम जो बोलते हैं, तो वो जो इनडायरेक्टली उनका रिकॉर्ड सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर में मिल सकता है। तो पहली बात, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी कभी आप बोलते हो, तो उसको अपने सुंदर भाषा में, मतलब उस पर रफ भाषा मत इस्तेमाल करो। डोंट यूज रफ लैंग्वेज इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक ऑल्सो एंड अदर सोशल मीडिया ऑल्सो, because so many social media in the world in nowadays we are so running very fast. You got it? Yes, sir. हाँ? दूसरी बात ऐसा है कि साइबर क्राइम कैसा रहता है कि जो भी कोई हैकर्स रहता है, वो हैकर्स क्या करता है, पहली बात तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि अपने मोबाइल में IMEI नंबर रहता है, तो हर एक कंप्यूटर के सिस्टम में मैक ID नंबर रहता है। हर एक कंप्यूटर का मैक ID नंबर अलग अलग रहता है। IP एड्रेस एक रहता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। अभी आपके पास अगर एक वेबसाइट है तो मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT। आप सफरिंग करते हो नेट पे, तो CERT एक करके है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। उसमें आप देख सकते हो कि हैकिंग के लिए मतलब उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब कोई हैक करता है। जब भी कोई, अभी मेरे पास अभी फिलहाल वो लैपटॉप या कुछ नहीं, इतने में दिखाना चाहता हूँ कि ना वो कैसे ईमेल आपको आते हैं, वो फेक ईमेल होते हैं। हाँ, जो फेक ईमेल, कोई भी ईमेल आया तो उस ईमेल में जब आप राइट क्लिक करते, शो डेस्कटॉप में जाते हो और देखते हैं ना, तो उसमें एक वर्ड रहता है, वो आप वर्ड नोट कीजिए, emkei.com, emkei.com इज अ फेक सर्वर। इट्स अ फेक सर्वर। ये मेल से जो भी कोई मेल आपको आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल में मैसेज आता है, आपको 2 लाख यूरो पाउंड आपने जीता, आपका फर्स्ट प्राइज आ गया है, आप मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अभी कल परसों की महाराष्ट्र टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी, आई होप यू आर ऑल रीडिंग न्यूज़ पेपर्स। हाँ, तो उसमें एक मटा में एक आया था कि बैंक से आपको इंफॉर्मेशन बोलता है कि मेरे को आपका अकाउंट नंबर दे दो, आपका पिन कोड नंबर हम चेंज करने वाले हैं। पहली बात ऐसा है कि बैंक से कोई भी ऐसा जो उनका जो रहता है बैंक का कर्मचारी, वो कोई भी ऐसा फ़ोन पे इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। तो ऐसे भी कोई फ़ोन से इंफॉर्मेशन आपको मांगे तो उसको देना नहीं। पहली बात, अभी ये आप घर पे भी जाके बोलो, अपने रिलेटिव्स को भी बोलो, क्योंकि कोई भी ऐसा करता नहीं, उससे हो सकता है साइबर क्राइम। और फिर वो लोग आते हैं इधर पुलिस स्टेशन में, सर मेरे ईमेल से इतना अकाउंट पैसा चोरी हो गया, मेरा इतना ये अकाउंट हो गया, वो अकाउंट बैंक से मेरे को इतना ऐसा फ़ोन आया था। एक्चुअली वो बैंक की तरफ से आता है। हम जब बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं हमने ऐसा फ़ोन किया नहीं। आया समझ में? हाँ, साइबर क्राइम का और एक है कि और एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का नाम ले लो, DNS स्मॉल DNS stuff stuff.com, और दूसरा domaintools.com, डोमेन DOMAIN tools.com। अभी ये वेबसाइट क्या है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप में समझो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर आपको लग रहा है कि मेरा हैक हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके वो DOS में
वो डॉस एक कमांड, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, जैसे ब्लैक एंड वाइट पहले विंडो थी वैसे, उसमें एक dir करके वो कमांड टाइप करेंगे तो IP एड्रेस आपको मिलेगा। वो IP एड्रेस वो उसमें डाल के आपको खाली इंफॉर्मेशन इतना पता चलता है कि वो हैक कौन से लोकेशन से हो रहा है। तो इसके लिए ये वेबसाइट है। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन, बट आप जब भी किधर इधर आते हो पुलिस स्टेशन में आप एंट्री करने के पहले, तो आप ये कर सकते हैं एज अ यूजुअल जनरल पब्लिक करके, ताकि आपको और भी पता चले कि क्या है। और भी बहुत सी जानकारी है, लेकिन इट्स अ लैक ऑफ टाइम। और आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे अकाउंट से बैंक के पैसे ही गायब हुए थे, आपको मालूम है? पिछले हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट से, हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट से वो कैसे आके हो चुके थे कि अभी हमारे जो जुने पुराने जो पुलिस वाले तीसरी चौथी पाँचवीं, उनको कुछ ज़्यादा नहीं पता चलता। वो क्या करते हैं, आप जैसे स्टूडेंट हो, कोई सामने रहता है खड़े लाइन पे, उनको बोलते हैं कि भैया जरा ये ATM कार्ड ले लो और मेरा इतना इतना है। मैं वो दूसरा बोलता है कि सर आपका पिन कोड नंबर डालो, वो पिन कोड नंबर डालता है, उसके बाद जो चाहिए उतना अमाउंट टाइप करके वो पैसा निकालता है। लेकिन एक बात ऐसी है कि आप जब भी कोई एंट्री एक्सिस बैंक में ATM कार्ड सेंटर में जाते हो तो पहले देखो कैमरा लगा हुआ है या नहीं। आपका वॉचमैन रहेगा ना, कैमरा आगे की तरफ होना चाहिए जिसमें अपना फेस दिखना चाहिए। दूसरी बात, ATM का मशीन रहता है, उसमें हैकर लोग क्या करते हैं कि स्कीमर जैसी मशीन लगाते हैं, स्कीमर। अब ये स्कीमर जो मशीन है ना, ये मैग्नेट टाइप की रहती है और जिधर हम कार्ड डालते हैं उसके नीचे रखते हैं, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं, उसको कुछ करते नहीं, क्योंकि क्यों, हमको लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन, इसके लिए हमको कुछ मालूम नहीं होता। अभी प्रेजेंटेशन असतं तर मी ते स्कीमर दाखवलं असतं, ते वो कैसी दिखती है मशीन करके। लेकिन ये स्कीमर मशीन आप नेट पे डालोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कीमर मशीन कैसी दिखती है। तो जस्ट शो दैट मशीन ओनली। हाँ, उधर आप देखो कि कैसी मशीन है स्कीमर करके, तो वो पट्टी इतनी टाइप की रहती है, लेकिन वो जो आप ATM कार्ड डालते हैं उसके नीचे बराबर लगी रहती है। जैसे कि आपने कार्ड डाला, वो मैग्नेट का जो आपका हिस्ट्री है वो पूरा उसमें रिकॉर्ड होता है। तो एक बार ऐसा ही किया उसने, कुलाबा, कप्पर एंड मरीन ड्राइव, जिधर भी ATM मशीन है उसमें ATM मशीन में उसने क्या किया, वो पूरा स्कीमर का मशीन लगाया और चला गया, और उसका जो सर्वर है वो एक होटल में बैठ के उसने हैक किया। जैसे कि हर एक लोगों का ट्रांजैक्शन उस ATM मशीन से हो रहा था, वो पूरा इनडायरेक्टली वो स्कीमर मशीन में रिकॉर्ड होता था। अभी शाम के टाइम जब वो ATM सेंटर में आया, उन्होंने पूरा स्कीमर मशीन निकाला हर एक सेंटर का, और एक स्कीमर मशीन निकाल के वो जिधर बैठा था होटल में, उधर उसने लैपटॉप में USB कॉर्ड से कनेक्ट किया, और पूरी उनकी डिटेल्स, पूरे दिन भर जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे वो पूरे ATM सेंटर में, वो पूरे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स उसने लैपटॉप में ले लिए, और पूरा अकाउंट विथ पासवर्ड नंबर, पूरा डिटेल्स कोड भी उसको आ गया और उसने हैक किया। और दूसरे ही टाइम में, मतलब कुछ चंद सेकंड में मोबाइल में मैसेज आया कि तुम्हारा एक्सिस बैंक के अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹100 वॉट एवर जैसे कि अमाउंट। आई हैव अ क्वेश्चन। Yeah. जब हमें पता है मतलब इतना हैकिंग एंड ऑल हो रहा है, हाँ। ये सब होता है, तो भी एथिकल हैकिंग को हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। बच्चे लोग को एथिकल हैकर्स बनाते हैं, एथिकल हैकर्स की क्लासेस चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एथिकल क्लासेस क्या रहता है कि बच्चों को जानकारी हो, इसके लिए वो पूरा डिटेल्स नहीं देते। कैसे है एथिकल हैकिंग्स में, मतलब ऐसा रहता है कि तुमको सिर्फ जानकारी हो। जैसे कि मैंने जो भी कोई प्रिकॉशन आपको डूज एंड डोंट्स बताया अभी, वो आपको सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होने के लिए ये हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी बांद्रा में BKC में साइबर क्राइम का ऑफिस पुलिस स्टेशन है, उधर भी मैंने मतलब हम जब बॉम्ब स्क्वाड का लेक्चर देते थे उस टाइम उधर वो लोग आते थे। मतलब इसके पहले बॉम्ब स्क्वाड का लेक्चर देने के बाद उधर में हम आते थे, तो उधर ऐसे ही आपके स्टूडेंट आते थे, तो उनको हम पहले से ही बता देते थे इट्स फॉर अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन कि कैसे होता है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत इसमें बहुत मतलब अवेयर नहीं रहते इसके लिए। सर, IPC की कौन सी धाराएं हैं जो साइबर क्राइम पे लागू होती हैं? देखो, एक तो उसके लिए एक एंटी चीट फंड एक्ट बना हुआ है,
1882 और दिल्ली की एक सुप्रीम जज, दिल्ली की एक जजमेंट भी है 2007 में उसको अमेंडमेंट किया है। मतलब जो एक्ट है एंटी चिट फंड का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट दिल्ली 2007 ऐसा, वो आप नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो और एक है आईपीसी की जो धारा है वो 420 जो है सेक्शन चीटिंग है, 406 है, हाँ वैसे भी सेक्शंस हम लगा सकते हैं ताकि कि ज़्यादा उसको सज़ा हो इसकी। बेसिकली उसके लिए सज़ा क्या होती है? अगर हैकर है, हाँ। किसी का अकाउंट हैक किया है, गर्ल्स की पिक्चर मिसयूज़ की है या किसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, तो उसकी सज़ा क्या होती है? सज़ा ऐसी होती है एंटी चिट फंड, एज पर एंटी चिट फंड लॉ, या जो भी कोई चीटिंग किया उसने तो उसके लिए उस एक्ट की तरफ से 2000 रुपये 2 साल या दोनों भी हो सकता है। मतलब उन्होंने क्या गुनाह किया उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा सर, उस पर डिपेंड। हाँ, और इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉट अनकॉग्निजेबल, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब भी कोई ऐसा ऑफेंस हो गया तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फाइल में है पर अनटच्ड है, हाँ, अनटच्ड है। पुलिस मतलब ऑडियंस एज पब्लिक पीपल आर स्केर्ड Yeah. कि पुलिस के पास हम जाते हैं तो दे आर लाइक कि ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारी लोकेलिटी नहीं है, हम टच नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ एफआईआर नहीं फाइल कर सकते, तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाओ। तो पब्लिक जाए किसके पास? एंड दे आर लाइक कि कैसे जाए? इसके लिए आपको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो कमिश्नर ऑफिस है उधर पूरा साइबर क्राइम का ऑफिस बना हुआ है खास आपके लिए। आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम का जो बीकेसी में पुलिस स्टेशन बना हुआ है और उसका मेन एक और हेड ऑफिस सीपी ऑफिस में है, जो प्रॉपर मार्केट है ना उधर क्राइम ब्रांच में। तो उधर आप डायरेक्टली जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप पुलिस स्टेशन में मतलब आए, नहीं कर सकते। जो भी मतलब जितना भी जल्दी हो आप हमको बताओ। नहीं बताया ना तो वो और भी कोई कार्रवाई कर सकता है। सर हम लोग ने अभी पब्लिक ये सर्वे के पहले, आपके पास आने के पहले हम लोग ने पब्लिक सर्वे किया था कि किसको किसको कितना पता है साइबर क्राइम के बारे में। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताना पड़ा कि ये साइबर क्राइम होता है। और मतलब हम लोग से भी बड़े लोग थे 24-25 जो जॉब करते हैं, बट उनको फिर भी नहीं पता कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो आपको क्या लगता है उनको कैसे अवेयर करें हम? देखो पिछले हफ्ते इधर पुलिस स्टेशन के थ्रू एक इधर साइबर क्राइम का प्रेजेंटेशन हुआ था। अर्नल्ड डिकोस्टा सर आए हुए थे, वो आईआईटी फ्रॉम पवई और वो बहुत बड़े मास्टर है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम दिखाया लोगों को, लेकिन कोई पब्लिक या कोई भी आने के लिए उत्सुक नहीं थी। क्यों? उनको बोले उनको सिर्फ यही पता है कि साइबर क्राइम, हाँ पैसे अकाउंट से हैक होते हैं, ईमेल जीमेल अकाउंट हैक होते हैं, उनको खाली इतना ही पता है। लेकिन इट्स बियॉन्ड लाइन। एक्चुअली साइबर क्राइम इधर तक नहीं एंड होता। आप जो भी कोई इंटरनेट में आप एंट्री हो गए, आपका साइबर क्राइम चालू हो गया। जितने भी मैसेज ट्रांजैक्शंस एंड ऑल होते हैं वो जो गवर्नमेंट है उसके पास रिकॉर्ड होता है, हाँ राइट? राइट। तो जो टेररिस्ट एक्ट एंड ऑल होते हैं हाँ। उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी आते हो गए, उनके जो मैसेज एक्सचेंज वगैरह होते हैं, कॉलिंग होते हैं, वो भी रिकॉर्ड होते हो गए, राइट? तो वो कॉलिंग्स एंड ऑल वो टाइम ध्यान क्यों नहीं दिए जाते हैं? आई वॉन्ट टू नो कि वो रिकॉर्ड में जब आता है लेकिन पुलिस बाद में क्यों चेक कर रही है, वो टाइम अलर्ट क्यों नहीं हो रही है? देखो अगर ऐसा होता तो मुंबई पुलिस FBI के आगे जाता, ये मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। अभी इतनी सुविधा, पहले आप अपने मम्मी डैडी से पूछिए कि उस टाइम उनके टाइम पुलिस कैसी थी, मुंबई की जो पुलिस है वो कैसी थी, और आप अभी देखो पुलिस कैसी है। मतलब और भी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि CCTV जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये पहले नहीं था। मतलब हमको इतनी सुविधा नहीं मिली थी। अभी हमको ऊपर से जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमको चाहिए वो अभी मिल रहे हैं।
बहुत से टैलेंटेड लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन क्या है उनकी जो बोलते हैं ना दखल अंदाजी वो नहीं होती। इसके लिए हम वरिष्ठ को बताते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर को हम बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा चाहिए करके, ताकि जो भी कोई टेररिस्ट एक्ट हो या जो भी कोई हमला या जो भी कोई क्राइम हो तो वो होने से पहले हम कुछ कार्रवाई करें। हम करते हैं, लेकिन क्या रहता है कि जो भी कोई है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने डॉग सुना है, डॉग स्क्वाड रहता है, बॉम्ब स्क्वाड का। आपने बॉम्ब जब डिफ्यूज करते हैं तो देखा है आपने वो जो शाहरुख खान का पिक्चर है जब तक है जा, हाँ, तो उसमें वो वायर काटता है, लाल वायर काटता है, नीला वायर काटता है। आपको क्या लगता है कौन सा वायर उसमें काटना चाहिए? कैसे पता? तुमको तो कोई आइडिया नहीं, बराबर। लेकिन कोई लोग ऐसे बोल रहे थे उसमें लाल वायर काटो, तुम हरा वायर काटो, तुम पीला वायर काटो। इट इज नॉट नेसेसरी टू कट द रेड वायर एंड येलो वायर, क्योंकि उसने ऐसा ही कनेक्शन दिया है कि लाल वायर नीली वायर से ज्वाइन किया तो ब्लास्ट हो जाए। वो सिर्फ उनको ही पता रहता है। जो भी कोई बॉम्ब रहता है तो पहले जाता है डॉग। अभी डीओजी का अगर आप उल्टा करें तो जीओडी होता है, इट्स अ गॉड, हमारा गॉड है वो। वही सिग्नल दे के क्या करता है, हमको मतलब पहचान होती है कि उसमें समथिंग इज वेरी सस्पिशियस फॉर इन द आईडी। तो अभी ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती है वो आप देखो। ये अच्छा एग्जांपल है। तो डॉग को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी डॉग ऐसे रोड पे ऐसे खड़े करके उसको उठा के उधर नहीं भेजते, उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग रहता है जो नागपुर में, अमरावती में, नासिक में रहता है। तो उसको ट्रेनिंग ऐसा पहले दिया था कि उसको तुम सूंघो, अगर उसमें कुछ है तो ऐसा बार्किंग करो, बार्क। तो बार्क करने के बाद क्या हो जाएगा, हमको पता चलेगा उसमें कुछ है। अभी इसका पूरा अभ्यास ये टेररिस्ट लोगों ने किया। अभी टेररिस्ट लोगों ने क्या किया, अरे ये डॉग इधर बार्किंग होता है, भूलता है, तो हम क्यों ना ऐसा बॉम्ब बनाएं जो सेंसर बॉम्ब हो। तो अभी ऐसे भी कई खिलौने आ चुके हैं कि आपको ताली बजाया टीवी चालू हो गया, ताली बजाया मशीन चालू हो गया। तो उन्होंने ऐसा, मतलब टेररिस्ट ने क्या सोचा कि हम ऐसा सेंसर बॉम्ब बनाएंगे ताकि जो कुत्ता और डॉग जब उधर भूखे तो आवाज, पर्टिकुलर डेसिबल का आवाज है, वो आवाज से बम ऑन द स्पॉट फट जाएगा। ये आया समझ में? अभी इसके बाद पुलिस ने वन स्टेप अहेड किया। अभी क्या किया पुलिस ऐसी करती है कि डॉग को ट्रेनिंग देने के बजाय, अभी मतलब ट्रेनिंग देने के समय उसके कुत्तों को बोलती है, डॉग को बोलती है कि उधर जाके तुम भूखो मत। तो हमको कैसे पता चलेगा हाँ कि उसमें बॉम्ब है? तो उनको अभी क्या करते हैं मालूम है, उनको ऐसे डॉग को बिठाते हैं और वो उसका जो टेल है वो टेल हिलाता है, मतलब टेल हिला के पता चलता है कि उसमें क्या है, सस्पिशियस है। फिर वो लैपटॉप आता है, स्कैनर होता है मशीन, और वो हाँ वो डिफ्यूज करता है बॉम्ब, स्कैन करता है। मतलब ये पूरा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। अभी और इसके बाद वो क्या करेंगे वो अभी पता नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है वो हमको पता नहीं। लेकिन हमारा एक ही कर्तव्य है कि इन मुंबई सिटी, not in Mumbai city, all over the world, all over the place, whenever you are stand, be careful and be alert। ऐसा है, क्योंकि अभी ऐसे दिन आ चुके हैं। क्योंकि क्या है, बस में उन्होंने ऐसी कोई जगह भी नहीं छोड़ी है। कचरा कुंडी में, दिल्ली में जो चांद बाजार है, चांद बाजार में उन्होंने कचरा कुंडी में 2 किलो का बॉम्ब डाला था। मतलब टेररिस्ट अटैक ऐसे हो सकते हैं। तो साइबर क्राइम और भी इससे ज़्यादा है। ऑनलाइन तुम्हारा पैसा कब जाएगा, तुम्हारा मोबाइल पे मैसेज कब आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जब आएगी हमको, तो हम उस पर डेवलप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम रोकना। मतलब इसमें हमारा रोल से ज़्यादा आपका रोल इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमको पूरी डिटेल्स बताएंगे तो हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं।
हम बताते नहीं, हम क्यों बताते नहीं मालूम है? अरे मेरे अकाउंट से और भी पैसा जाएगा, या मेरे और भी कोई जो मेरे जो पर्सनल है उसमें कुछ इफेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हम बताते नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप पूरी डिटेल्स हमको बताएंगे तभी हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर समझो पुलिस स्टेशन में इतनी सुविधा नहीं है, पुलिस स्टेशन के भी उसके ऊपर और भी बड़ा ऑफिस है, और भी बड़ा ऑफिस और भी है, ऐसा है। चाइना जो हमारे जो सार्क है, साउथ एशिया जो सार्क है, उससे भी हम पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऐसा है। मतलब आप पूरी डिटेल्स हमको बताएंगे तभी हम कार्रवाई करेंगे। आपने पूरी डिटेल्स बताया ही नहीं तो हम नहीं कर सकते इसके लिए। So, what are the like measures आप for last question कि आप आज के यूथ को क्या measures बताओगे कि क्या लेना चाहिए ये to stop cyber crime या to be alert? देखो क्या precautions लेंगे? पहली बात तो हमारे जो आँख है, I'm sorry interrupt you, सोशल साइट्स तो हम लोग बहुत, आज का यूथ आप देखते हो, हम लोग अपनी ही बात करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल। पहला मॉर्निंग में व्हाट वी डू इज, पहले आधी नींद खुली नहीं कि पहला मैसेज चेक कर लो। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, मेजर्स क्या बता रहे हैं? देखो कल एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि रात के 12:30 से 3:30 बजे तक आप मोबाइल इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह से कॉस्मो करके रेज आने वाले हैं। आपने सुना है? हाँ, देखा है? SMS आते हैं। 2 साल से आ रहा है। तो मैंने मोबाइल बिगल पूरा ऑन रखा, कुछ नहीं किया। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पहले तो घातकी ये मोबाइल है। मोबाइल से ना हम जब भी कोई बात करते हैं ना, हम धुन में रहते हैं, हमको पता नहीं चलता हम कौन से युग में चल रहे हैं। अभी और ये सोशल मीडिया आ चुके हैं वो और भी वेरी डेंजरस। हम उसको ना वायरस कहेंगे, वायरस। जैसे कि स्वाइन फ्लू का H1N1 है, फैल रहा है, जैसे वो एक वायरस है। मोबाइल कभी भी आप अपना अगर किसी में ऐसा डालेंगे ना तो आपको इनडायरेक्टली आपकी ऊर्जा वो ग्रहण कर रहा है, मैग्नेट। कभी भी मोबाइल ऐसा इधर या इधर मत डालो। दूसरी बात, आप जिधर भी खड़े रहते हैं तो पहला तो कैमरा आपका, अभी CCTV कैमरे बहुत लगे हैं, इट्स अनदर पार्ट, वो कितने हाइपर टेक्निक है ये वो, इट्स अनदर पार्ट। लेकिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट कैमरा है आपके आँख, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप आँख खुली रखेंगे और सफ़र करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ लेकिन न्यूज़पेपर के पीछे साइड में वो उसके हाथ में हथियार है, उस टाइम तो आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला क्या कर सकता है। लेकिन आप दूसरे लोगों को, कंडक्टर को या जो भी कोई है आपके बड़े, उनको आप बोल सकते हैं ताकि वो जो क्राइम करने वाला है वो नहीं कर सकेगा, ऐसा है। तो मेरा तो आपको और जो युवा पीढ़ी है उनको यही संदेश है कि इस जीवन में अगर जीना है अच्छी तरह से तो खुली आँख, कान और जो भी कुछ अपने जो इंद्रियां हमने भगवान को दिए हुए हैं वो सब खुले रखें और शांति से जीवन बिताए। सबको लगता है कि जीवन शांत हो, इसको नहीं लगता। इसके लिए मेरी भगवान से सबसे यही प्रार्थना है कि टू बी एन अलर्ट मुंबईकर, टू बी एन अलर्ट सिटीजन।